नमस्कार आंगनबाड़ी बंधु, स्वागत है आप सभी का हमारे दोपहर के सच्चे वीडियो पर। और मानदेय को लेकर कोर्ट का एक बहुत बड़ा आदेश आया है, जिसको आज मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। और इसी के साथ जो ओटीपी से पोषाहार वितरण होता है उसको बंद करने को लेकर क्या जानकारी निकलकर सामने आई है, वो आदेश वापस लेने को लेकर क्या जानकारी निकलकर सामने आई है, ये भी बताऊंगा। इसी के साथ आंगनबाड़ी बहनों करीब 1 लाख रुपए का डायरेक्ट भुगतान ये कब तक हो सकता है, इसको लेकर क्या जानकारी है, यह भी देने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। आज का वीडियो बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आप सभी बहनों के लिए होने वाला है। और आपको इस वीडियो में 2500 लाइक करने, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए खबरें निकाल कर लाते हैं और वीडियो बनाते हैं, तो उस मेहनत के लिए आपको जल्दी जल्दी लाइक कर देना है। हर एक खबर जरूरी है, वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि जो कोर्ट का आदेश है जो निकल कर सामने आया उसमें अहम जानकारी है जो कि बिल्कुल भी आपसे छूटनी ना चाहिए। तो सभी मैंने वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि बहुत एक्सक्लूसिव खबर है जो कि मैं आपके लिए निकाल कर लेके आया हूं। चलिए करते खबरों की शुरुआत। यहां पर सबसे पहली जो खबर आ रही है वो पोषाहार वितरण को लेकर है। अब ओटीपी से पोषाहार वितरण के आदेश को वापस ले सरकार। इसको लेकर क्या चीजें हुई हैं, क्या क्या बोला गया, वो देख लेते हैं। ओटीपी के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र पर सूखा राशन वितरण करने के निर्देश के बाद सेविकाओं के द्वारा लगातार विरोध जारी है। प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्र मधुबन में रविवार को सेविका की एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में एक स्वर में सेविकाओं ने सरकारी फरमान का विरोध जताया। प्रदर्शनकारी सेविका का कहना था कि जब सरकार खुद कोविड-19 के समय लॉकडाउन में लाभुक को डीबीटी के माध्यम से वितरण करा रही थी, जब सरकार डीबीटी से लाभुक को पोषाहार वितरण में फेल हो गई तो सेविका पर ओटीपी थोप दिया गया, जो हम लोगों को मान्य नहीं है। तो यहां पर उनका ये इल्जाम था कि ये ओटीपी थोपा गया है और हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। बैठक के बाद सेविका के द्वारा एक पत्र सीडीपीओ को सौंपा गया, जिसमें ओटीपी के माध्यम से लाभुक को पोषाहार देने में क्या क्या कठिनाई से अवगत कराया गया है। कई आंगनबाड़ी सेविकाओं ने कहा है कि लाभार्थी के सत्यापन के दौरान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का लॉगिन करने पर सत्यापन फेल बताता है। कई लाभुक को उनके मोबाइल नंबर याद नहीं है और कई को सिमों की दिक्कतें हैं। तो यहाँ पर ये सारी दिक्कतों से अवगत करा दिया गया है। अब बहनों क्या होगा, क्या ये ओटीपी बंद हो जाएगा? अब यहाँ पर इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो कोई और तरीका निकाले सरकार या फिर इसको सुधारे। सिस्टम अगर सुधर गया तो फिर बहनों ये ओटीपी नहीं बंद होगा, और अगर सिस्टम नहीं सुधार पाई सरकार तो वो कोई और तरीका निकालेगी, क्योंकि यहाँ पे लगातार शिकायतें जा रही हैं ओटीपी को लेकर। अब अगली जो जानकारी आ रही है उसको देख लेते हैं, और इसके बाद वो कोर्ट का अहम आदेश मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो कि बहुत बड़ा आदेश है सभी के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को श्रमिक का दर्जा दे सरकार। यहाँ पर कई सारी चीजें हुई थी, मानदेय को लेकर भी कई अहम चीजें बोली गई थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन सीटू के तत्वाधान में कलेक्टोरेट भवन के सामने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया था। तो इसमें मांग की गई थी कि जो 1500 रुपए बढ़ाए गए थे और कार्यकर्ताओं के जो 1500 और सहायिकाओं के जो 500 रुपए उनका एरियर के साथ भुगतान किया जाए, और 1 लाख रुपए आंगनबाड़ी बहनों को 75,000 रुपए सहायिका जो देने घोषणा की गई थी उसको इसी बजट सत्र में पारित कर दिया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को श्रमिक का दर्जा दिया जाए। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों को श्रमिक का दर्जा मिलने से क्या फायदा होगा? आखिर ये बहनें आंगनबाड़ी श्रमिक का दर्जा क्यों मांग रही? तो बता दूं कि अगर इनको श्रमिक का दर्जा मिल गया, अगर आप बहनों को श्रमिक का दर्जा मिल गया, तो यहाँ पर आपको काफी सारी योजनाओं का फायदा मिलने लगेगा, क्योंकि श्रमिकों के लिए लगातार योजनाएं निकलती रहती हैं और आप भी उस योजनाओं में शामिल हो जाएंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को न्यूनतम वेतन देने की अनुसूची श्रेणी में शामिल कर 22 जनवरी 2016 की बैठक में न्यूनतम वेतन का सर्वसम्मति से निर्धारण कर राज्य शासन के पास अनुमोदन हेतु कर्मियों के मानदेय से अवैधानिक कटौती का आदेश निरस्त कर बढ़ा हुआ मानदेय का भुगतान किया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को नियमित कर्मचारी बनाते हुए 30,000 रुपए और सहायिकाओं को 21,000 रुपए न्यूनतम वेतन दिए जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं उनकी तरफ से इतनी सारी मांगे रखी गई हैं मध्य प्रदेश में। अभी ये मध्य प्रदेश की है। अब जो आदेश आया है उसको लेकर मैं जानकारी देने वाला हूं। जो कोर्ट का आदेश आया है मानदेय को लेकर, वो जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा अहम है, तो वीडियो के साथ अंत तक बनी रहना आप सभी बहनें। बाकी इस वीडियो को शेयर करके और बहनों के साथ फैला देना, सभी बहनों को जानकारी मिलनी चाहिए और किसी भी बहन से चैनल ना छूटना चाहिए। अगली जानकारी जो आ रही है, सरकार तय वेतन पर दशकों तक काम नहीं ले सकती, हाई कोर्ट इलाहाबाद। तो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा है, सरकार जो तय वेतन है उस पर दशकों तक काम नहीं ले सकती है। अब यहाँ पर जस्टिस AK मिश्रा ने जौनपुर के चंद्रमणि की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकारी विभागों में लंबे वक्त तक कार्य करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नियमितकरण के पूर्ण हकदार है। सरकार किसी से दैनिक या तय वेतन पर दशकों तक काम नहीं ले सकती है। हाई कोर्ट ने दैनिक कर्मचारी को नियमित करने से मना करने का आदेश खारिज करते हुए सेवा नियमित करने पर विचार विमर्श करने का निर्देश दिया है। तो यहाँ पर जो नियमित नहीं हो रहे थे कर्मचारी, उनको नियमित करने पर विचार विमर्श होगा। याचिकाकर्ता के वकील का कहना था कि याची जिला विकास कार्यालय जौनपुर में
1992 से इलेक्ट्रीशियन के पद पर कार्यरत है। उसे नियमित वेतन भुगतान किया जा रहा है। सेवा के 29 वर्ष बीत जाने के बाद भी सेवा नियमित करने की मांग की, जिसे 22 मार्च 2018 को स्वीकार कर दिया गया, जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी। यहाँ पे याची सरकारी कार्यालय में कार्यरत एक कोर्ट ने राम अजहर केस में कहा कि दैनिक या तय वेतन पर 3 दशक तक काम नहीं लिया जा सकता है। नियमावली का पालन किया जाए, जिस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को नियमित करने का आदेश दे दिया है। तो यहाँ पर अब उनको नियमित किया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए जानकारी निकलकर सामने आई है। अब आंगनवाड़ी बहनों के लिए क्या ऐसी चीजें कोर्ट कर सकता है? तो बात है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन यहाँ पर आवाज उठाने वाला चाहिए। जब तक कोई आवाज नहीं उठाएगा तब तक चीजें नहीं होंगी। अब इनके लिए जिस तरह से बोल दिया गया कि आप उतने ही वेतन पर काम नहीं करा सकते, आपको वेतन बढ़ाना होगा, तो उनके लिए ये खुशखबरी है। तो ये चीजें आपके लिए भी हो सकती हैं, बस आवाज उठाने की देरी है। बाकी जो भी अपडेट आती है वो इसी चैनल पर मैं सीधे सीधे आपको दिखा देता हूं। आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। सारी सच्ची खबरें, जानकारियां एक ही जगह आपको मिल सकती हैं। अब ओटीपी को लेकर देख सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। जो भी जानकारी आएगी वो मैं आपको बता दूंगा, आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। बाकी यहाँ पर आंगनवाड़ी बहनों ने जो 1500 रुपए कटे थे वो मांगे, इसी के साथ 1 लाख रुपए मांगे, 75,000 रुपए सहायिकाओं के लिए मांगे हैं। और इसी के साथ जिन बहनों को हटा दिया गया उनको वापस करने की मांग भी की गई है। 21,000 रुपए वेतन सहायिकाओं के लिए और 30,000 रुपए कार्यकर्ताओं के लिए मांग की गई है। अब ये कब तक लागू करेगी सरकार, वो देखने वाली बात होगी कि सरकार कब तक इनकी सुनती है, आखिर कब जाकर इनकी बात सरकार के कान में जाएगी। ये चैनल आपका ही, आप किसी भी तरह के कोई राय अगर देना चाहती है तो कमेंट दे सकती हैं। अगर आपकी राय अच्छी लगी तो हम उसको अपने चैनल पर भी दिखाएंगे। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा ताकि आपकी राय हम पब्लिक तक और बहनों तक पहुंचा सके। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड गुड बाय। आपका दिन शुभ रहे। जब स्कूल से बच्चे 1 बजे छुट्टी होएगी तो आंगनबाड़ी में क्या 12 बजे बच्चे मिलेंगे? बच्चा 1:30 बजे स्कूल से आ रहा है तो क्या आंगनबाड़ी में बच्चा मिलेगा? अधिकारी सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा है आके। बच्चा नहीं है कूद रहो मेढकों जैसे। हम खबर बोले जान निकाली दी ना, बच्चा 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 कहाँ से लाए बच्चा? अरे सरकार नियम नहीं बदलती है, सरकार नियम बदले ना। आंगनबाड़ियाँ कैसे नहीं चलती है? और जो मोबाइल नहीं, वहाँ को गुस्सा इसलिए लगाती है सर कि हमारा विवाद एक सुपरवाइजर से हो चुका है यहाँ पे, बच्चा 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 के कारण आज एक से भी विवाद हो गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भड़की हुई है। अधिकारी जांच के लिए आए हैं तो वो डांस कर हकीकत बयां कर रही है।